जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मुझे यह वीडियो बड़े ही दुख के साथ में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सोल्जर्स के बारे में बताऊंगा जिसके साथ में इस भारतवर्ष में कोई खड़ा नहीं था। ना ब्यूरोक्रेट्स, ना पॉलिटिशियन, ना ही उसके खुद की स्पेशल फोर्स की यूनिट उसके साथ में खड़ी नहीं थी। लेकिन आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं उनको यह कहने के लिए कि एंड डिफेंस के होस्ट और एंड डिफेंस का पूरा टीम उनके साथ में खड़ा है। और आज मैं आवाज़ उठाऊंगा उस सोल्जर्स के हक के लिए। देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका हक मिल सके जो उनसे छीना गया है। और वो हक कोई पैसा नहीं है, वो हक है सिर्फ सम्मान जो वो डिजर्व करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्कोस परवीन तेवतिया साहब की, जो 26/11 की आतंकी हमले में जब ताज होटल के भीतर फर्स्ट जो SF कमांडो का एंट्री होता है वहाँ पर था। और उसी मार्कोस टीम के ये मेंबर थे जो पॉइंट मैन की तरह आगे चल रहे थे। ऑपरेशन के तहत जब ताज होटल के भीतर 4 से ज़्यादा आतंकवादी छुपे हुए थे और ताज होटल के भीतर तबाही मचा रहे थे। ऑपरेशन के दौरान मार्कोस परवीन तेवतिया साहब 4 आतंकियों के साथ में एक रूम के भीतर फंस जाते हैं। उनका जो बरी था वह वहाँ से कर चुका था, वह अकेले रूम के भीतर फंसे हुए थे। उसी रूम के भीतर 4 आतंकी भी थे। रूम के भीतर कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा होने की वजह से आतंकवादी परवीन साहब को नहीं देख पा रहे थे। परवीन साहब आतंकवादियों को एग्जैक्ट लोकेशन को देख नहीं पा रहे थे। इसी दौरान जो है वो अकेले लड़ते रहे उन 4 आतंकवादियों के साथ में। ताज होटल के भीतर घंटों बीत जाने के बाद भी उनकी टीम से कोई भी अंदर नहीं आया, यह देखने के लिए परवीन साहब जिंदा भी है या फिर मर गए। ताज होटल के भीतर उस दिन आतंकवादियों से लड़ते हुए उनको 3 गोलियां लगती है। एक गोली कान को फाड़ते हुए निकल जाती है, वो हेड शॉट था। 1.5 mm भी अगर इधर उधर होता तो शायद मार्कोस परवीन तेवतिया को हम खो चुके होते। उसके अलावा एक गोली लगी जो लंग्स के फार हुई, चेस्ट के आर पार हुई। लंग्स के ऊपर लगने वाले AK-47 के बुलेट इंजरी को सरवाइव करने वाला पूरे दुनिया में वो एक लौते इंसान है। आतंकवादियों की गोली से आधा लंग्स उन्होंने गवाया, कान उन्होंने गवाया, हियरिंग की पावर उन्होंने गवाई, सब कुछ उन्होंने खो दिया। लेकिन जब वो इंजर्ड होकर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो गवर्नमेंट से उनका कोई भी एस्पिरेशन नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट की चपरासी के साथ में 50 लाख का चेक देकर भेज दिया गया, उसको दे दिया जाए। मार्कोस परवीन तेवतिया साहब उस चेक को भी लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं आई एम नॉट अ बेगर, आई एम ए वॉरियर। मैं तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आया हूँ कि तुम मुझे 50 लाख दे रहे हो और मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैं लड़ा इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और ताज के भीतर फंसे रहने वाले लोगों को बचाने के लिए। जब स्वस्थ होकर वे यूनिट वापस जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो उनका लंग्स है वो 100% नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में उनका लंग्स के लगभग 50% पार्ट को काटकर निकालना पड़ा, तो उनका प्रमोशन भी नेवी के अंदर रुकवा दिया गया। ड्राइविंग अलाउंस जो दिया जाता है वो भी कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने जो यूनियन से थे वो प्रमोशन लेकर के आगे चले गए, लेकिन वह जहाँ तक तहाँ पड़े रह गए। सोच करके देखिए, एक सोल्जर जिसने इस देश की लड़ाई के लिए लड़ा, शौर्य चक्र विजेता है, उनका प्रमोशन के लिए यूनिट में पापड़ बेलना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि हर साल 26/11 सेलिब्रेटेड किया जाता है मुंबई में, पर ऑफिशियली कभी भी आज तक उनको इन्वाइट नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमले में आतंकवादियों को ठोका है, 4 आतंकवादियों के साथ में खुद अकेले लड़ा है, लंग्स पर गोली खाई है, चेस्ट पर गोली खाई है, कान पर गोली खाई है और इस देश की सुरक्षा की है, उनके लिए एक सीट भी गवर्नमेंट से रिजर्व नहीं रखा। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और सिर्फ मार्कोस परवीन तेवतिया साहब की बात नहीं है, जो भी सोल्जर्स ताज के अंदर घुस करके आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किए, उन सभी के लिए क्यों एक सीट रिजर्व नहीं रखा गया। सरकार की तरफ से जब 26/11 सेलिब्रेट किया जाता है, 26/11 सेलिब्रेशन में बुलाया जाता है फिल्म स्टार्स को, बॉलीवुड आर्टिस्ट को, और जो सोल्जर्स हैं वो कहीं का कहीं पर रह गया। एक बार उन्होंने कहा कि मैंने जाने की कोशिश भी किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने धक्के मारकर उनको बाहर निकाला दिया गया। क्या यही है सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज का जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, प्लीज सर इनको एक बार ऑफिशियली बुला करके इनको उनका सम्मान दीजिए। सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यह ज़रूरी है, यह ज़रूरी है उन एक युवाओं के लिए जो कभी ना कभी मार्कोस बनने या फिर सोल्जर्स बनने का सपना देखते हैं। अगर उनके पास यह मैसेज जाएगा कि सोल्जर बनकर अगर हम देश के लिए भी लड़ते हैं, गोली भी खाते हैं, तो अंतिम परिणति ऐसा होने वाला है। सरकार हमें थोड़ा सा सम्मान तक नहीं देगा। यह इससे दर्दनाक एक सोल्जर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। एक सोल्जर्स अपने देश के लिए लड़ता है यह सोच करके कि नहीं कि हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, यह सोच करके लड़ता है कि देश के लोगों को हमें बचाना है और देश मेरा है
और जब उसी देश के लोगों ने, उसी देश के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ने उनको थोड़ा सा सम्मान तक नहीं दिया। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, मैं महसूस नहीं कर सकता जो उनके लिए दिल के भीतर गुजरा है। मैं मार्कोस परवीन तेवतिया साहब को सैल्यूट करना चाहता हूँ 1000 लाख बार कि ऐसे सोल्जर्स जो है यह मिसाल होने चाहिए इंडियन नेवी की, लेकिन रियलिटी में वो गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं। साल 2017 के बाद जब उनका नाम हुआ, इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ आधे लंग्स में शायद मैं उस आदमी के लिए मैराथन तक दौड़ा, आयरन मैन के खिताब तक जीता। इस वीडियो को शेयर कीजिए साहब, ताकि उनको कम से कम 26/11 के सेलिब्रेशन के वक्त पर एक ऑफिशियली लेटर जाए उनके घर में और पूरे सम्मान के साथ में उनको बुलाया जाए और एक सीट उनके लिए रिजर्व रखा जाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, इस वीडियो को प्लीज़ सर, इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और परवीन तेवतिया साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अबाउट सेक्शन में जाकर के वहाँ से मेल एड्रेस पर आप सर मेल कीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं उस शख्स से बात करना चाहता हूँ जिसने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पहले भी 2 बार नहीं सोचा और पूरी जिंदगी इस देश के लिए निछावर कर दी। मैं बात करना चाहता हूँ उस सोल्जर्स से, मैं उस सोल्जर के आगे नतमस्तक होकर बात करना चाहता हूँ, उसे लाख हजार बार सैल्यूट करना चाहता हूँ। परवीन तेवतिया साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे मौका दीजिए आपसे बात करने का। सर, मैं व्यूअर्स इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।